हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल मास्टरमाइंड में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार चीज, यानी कि आज हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? बिहार बोर्ड का फिजिक्स, कहे तो क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें हम अभी लेक्चर नंबर 3 में है। कितना में? लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो कल की क्लास में यानी कि सेकेंड क्लास में, कल की क्लास कहने का मतलब बहुत पीछे का क्लास है ना। कब का क्लास? बहुत पीछे का क्लास। 10 दिन हो गया होगा, 10 दिन या 11 दिन, है ना। तो पिछली क्लास में हमने विभव, विभवांतर और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी हमने चर्चा किया है। किसके बारे में चर्चा किया है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में भी हमने चर्चा किया है। तो आज सबसे पहले आता है कि आखिर सेल और बैटरी होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल और बैटरी होता क्या है। बैटरी, ठीक है, सेल और बैटरी होता क्या है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सेल और बैटरी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सेल और बैटरी के बारे में। ठीक है, सेल और बैटरी के बारे में। ठीक है, चलो किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? सेल और बैटरी के बारे में। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि सेल किसे कहते हैं और हम बैटरी किसे कहते हैं। ठीक है, सेल किसे कहते हैं और हम बैटरी किसे कहते हैं। अब देखो, हम सेल के बारे में बताते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल होता क्या है। जैसे कि देखो, मेरे पास एक बैटरी है। देखो ये बैटरी है, दिख रहा है सभी को? यहाँ देखो, ये देखो, ये बैटरी है। सभी को मेरे हाथ में दिख रहा है ये बैटरी। अगर ये एक बैटरी है, अगर ये, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बैटरी कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर एक है, अगर ये 1 पीस है तो इसको हम सेल कहेंगे। अगर ये 2 पीस ऐसे रहेगा तो इसको हम बैटरी कहेंगे। दोनों अगर जुड़ा हुआ है तो ये बैटरी हो जाएगा। दो अगर बैटरी मिलके बनता है तो उसको हम बैटरी कहेंगे, और एक रहेगा तो उसको हम सेल कहेंगे। समझ गए? ये क्या है? ये क्या है? ये सेल है, ये एक सेल है, ये एक क्या है? सेल है। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? सेल। जैसे कि मैं आपको बैटरी का चित्र बनाता हूँ। ठीक है, इसका चित्र बनाता हूँ बैटरी का। देखो, अभी सब समझ जाओगे। इस प्रकार का कुछ रहता है बैटरी। कैसा रहता है? इस प्रकार का बैटरी रहता है। बैटरी रहता है इस प्रकार का रहता है ना बैटरी, इस प्रकार का रहता है ना। इसको हम बैटरी नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेल कहेंगे। इसको हम इस प्रकार के एक चीज को, इस प्रकार की एक चीज को हम यह सेल कहते हैं। तो सभी को सेल और बैटरी समझ में आ गया। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सेल और बैटरी तो बता दिए, लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि सेल का परिभाषा क्या होता है, बैटरी का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? जैसे कि देखो, यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं सेल। हेडिंग क्या बनाते हैं? सेल का। हेडिंग किसका बनाते हैं हम? सेल का। सेल का, ठीक है। किसका हेडिंग बनाते हैं? सेल का। ठीक है, चलो देखना, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं। देख लीजिए, सभी लोग सेल का परिभाषा देख लेंगे, है ना। इसकी परिभाषा देखेंगे मेरे दोस्त, सेल की परिभाषा देखेंगे। आखिर भैया सेल होता क्या है? क्या
किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? सेल के बारे में। तो सबसे पहले आप सब समझ लो कि सेल और बैटरी में अंतर क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया सेल का परिभाषा बताना, अगर कोई आपसे रास्ता में मिल गया पूछता है कि सेल होता क्या है, सेल के बारे में तो आप समझा दीजिएगा, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि सेल का परिभाषा होता क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो कहिएगा मेरे दोस्त, सेल के बारे में आप बताइएगा कि एक ऐसी युक्ति, सेल के बारे में आप क्या बताइएगा? एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को यानी कि केमिकल ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करती है। उसको हम कहते हैं सेल। उसको क्या कहते हैं हम भैया? उसको हम सेल कहते हैं। समझ गए कि एक ऐसी युक्ति मतलब क्या हो गया? यंत्र। युक्ति मतलब क्या हो गया? यंत्र। ठीक है, तो एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसी को हम सेल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम सेल कहते हैं। देख सकते हो आप, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम सेल कहते हैं। दिख रहा है ना? देखिए, इसी को हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम सेल कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? चलो, तो सेल देखिए, सेल कितना आसान होता है। क्या होता है? आसान। ठीक है, सेल। ठीक है, तो एक ऐसी युक्ति, एक बार और देख लो, युक्ति मतलब क्या होता है? यंत्र। युक्ति मतलब होता है यंत्र। तो एक ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, एक ऐसा छोटा सा यंत्र, नहीं जानते हैं यंत्र जो काम आता है, तो एक ऐसा यंत्र जो रासायनिक को विद्युत में बदल दे, रासायनिक को विद्युत में बदल दे, उसी को हम कहते हैं सेल। उसी को क्या कहते हैं? सेल। तो चलो, अब सेल तो हो गया, अब हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त? बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, बिना देरी किए हुए आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला टॉपिक है बैटरी। सेल तो सभी को समझ में आ गया, सेल होता क्या है। अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? बैटरी। किसके बारे में जानना है अब हमें बैटरी के बारे में जानना है कि आखिर भैया बैटरी होता क्या है। बैटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन परिभाषा से कुछ और आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जो सेल का समूह है, जैसे कि देखो, एक सेल है, एक सेल दूसरे सेल को जोड़ दिया तो ये सेलों का समूह हो गया। ये सेलों का क्या हो गया मेरे दोस्त? ये सेलों का समूह हो गया। ये सेलों का क्या हो गया? समूह। तो इस दोनों को हम, ये दोनों जो एक बना है, इसी को हम बैटरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो सेलों के समूह को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? बैटरी कहेंगे। समझ गए? सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहेंगे। ठीक है, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। या फिर और समझ लो, ये तो आप शॉर्टकट में लिख लिए ना, ये तो आप क्या कर लिए? शॉर्टकट में लिख लिए। लेकिन या फिर ये समझ लो, इस सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता हो। ठीक है, सेलों का ऐसा समूह, ये जो सेल जो है, ये सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को इसमें स्टोर कर रहा है। स्टोर मतलब खींचना, मतलब स्टोर उसमें रख रहा है, स्टोर कर रहा है। तो सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को, जो ये सेलों का ऐसा समूह, ये देखिए सेलों है, ये सेलों का समूह है, इसमें ऊर्जा को ये स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता हो। क्या करता हो? ऊर्जा को स्टोर करता है, और फिर इस ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। उस ऊर्जा को क्या करता है? बिजली में परिवर्तित करता है।
किस में परिवर्तित करता है? बिजली यानी कि लाइन में परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? लाइन में परिवर्तित करता है, करके डिस्चार्ज करता है। लाइन में परिवर्तित करके क्या करता है? उसको डिस्चार्ज करता है। नहीं जानते हैं कि बैटरी भाई डिस्चार्ज हो गया, कहते हैं ना कोई क्या कहता है, जिसके मोबाइल किसी का डिस्चार्ज हो जाता है तो कहता है कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। क्या कहता है? कि मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज करता है उसे बैटरी कहते हैं। समझ गए? उसे क्या कहेंगे? उसे हम बैटरी कहेंगे। तो यहाँ सेलों का एक ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है, सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता है, अपने पास रखता है और फिर इस ऊर्जा को बिजली पे कन्वर्ट करके यानी परिवर्तित करके उसको डिस्चार्ज करता है, उसी को हम कहते हैं बैटरी। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसी को मेरे प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो सभी को इतना बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। और सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। क्या करते रहिए? मास्टरमाइंड नोट्स बनाते रहिए। मास्टरमाइंड का नोट्स बनाते रहिए जो आपको मास्टरमाइंड में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए 10 का फिजिक्स फटाक से खत्म करना है मुझे, समझ गए ना? चल आगे बढ़ते हैं ना। तो सभी को सेल और बैटरी के बारे में समझ में आ गया। ये जो मेरा आज टुडे लेक्चर का फर्स्ट मतलब कि टॉपिक था, आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर का क्या था? फर्स्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर का क्या था? फर्स्ट टॉपिक था। तो सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार हाँ लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है। चलो चलिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कर दिया भैया? मैंने आपको सेल और बैटरी के बारे में आप सबको पढ़ा दिया। तो अगला है एमीटर। क्या है? एमीटर। आखिर भैया एमीटर होता क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एमीटर, ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में देख लेते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, ये दो चीज के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किसके किसके बारे में चर्चा करने वाले मेरे दोस्त? ए मीटर और वोल्ट मीटर। आखिर भैया ए मीटर होता क्या है और वोल्ट मीटर होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग बनाना ए मीटर। क्या बनाना? ए मीटर। किसके बारे में हम पहले देखेंगे? ए मीटर। तो ए मीटर पहले समझाने से पहले मैं आपका परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि ए मीटर का पहले हम परिभाषा लिखते हैं। ए मीटर के क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? ए मीटर का पहले हम परिभाषा लिखते हैं। तो विद्युत धारा मापने की युक्ति को, विद्युत धारा मापने की युक्ति, यह युक्ति मतलब कहो यंत्र, यंत्र यानी कि युक्ति, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने की युक्ति को हम ए मीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने की एक यंत्र को, एक छोटा सा यंत्र को हम ए मीटर कहते हैं, ठीक है। जो विद्युत धारा को मापने वाली एक यंत्र है उसी को हम कहते हैं ए मीटर। अब देखो ए मीटर का कोई आपसे सिंबल पूछेगा यानी कि संकेत पूछेगा, तो संकेत पूछेगा तो इस टाइप का ए मीटर का संकेत होता है। ए मीटर का संकेत इस टाइप का होगा, ठीक है। ए मीटर का संकेत इस टाइप का होगा। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ए मीटर कौन सा क्रम में है, ए मीटर श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, तो आप ये बताइएगा कि ए मीटर श्रेणी क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है।
ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब कहिएगा आप कि हमें ये बता दीजिए कि श्रेणी क्रम होता क्या है। अब आप कहिएगा कि श्रेणी क्रम होता क्या है। तो भैया देखो श्रेणी क्रम समझो, ठीक है। श्रेणी क्रम आप यहाँ पे समझो, ठीक है। श्रेणी क्रम आप यहाँ पे समझो, ठीक है। अब काम करो, श्रेणी क्रम यहाँ पे समझो। देखो ठीक है, श्रेणी क्रम यहाँ पे समझो, ठीक है। श्रेणी क्रम को यहाँ पे आप समझो। यहाँ पे ए है यानी कि ए मीटर, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ बीच में इसमें देखो यहाँ पे दो करंट जा रहा है, इसी को श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम, इसी को हम भैया श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम श्रेणी क्रम कहते हैं। किस प्रकार से कहते हैं अभी देखो। तो देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम में होता क्या है, देखो यही जो मैंने नीचे भी लिखा यही होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, ये देखो श्रेणी क्रम में होता है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो वहां उससे कम होगा। यहाँ देखो यहाँ उससे तेज हो रही है, जो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो यहाँ से तेज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे सबसे तेज करंट यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे तेज करंट है। ये श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे सबसे तेज करंट है, क्या है, तेज। अब जैसे कि यहाँ आता है, फिर आगे यहाँ जो करंट आता है विद्युत धारा का करंट, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ उससे कम हो जाता है, यहाँ उससे कम हो जाता है, यहाँ उससे कम करंट रहता है। इस करंट से यहाँ पे कम करंट रहता है, यहाँ पे कम करंट रहता है और यहाँ पे इससे ज्यादा रहता है। समझ गए, ज्यादा रहता है, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम करंट रहता है। तो इस टाइप के करंट को हम श्रेणी क्रम कहते हैं। इस टाइप के करंट को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। सभी को क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ भैया क्लियर है, ठीक है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो, मैंने तो आपको श्रेणी क्रम के बारे में समझा दिया। किसके बारे में मैंने आपको समझाया, किसके बारे में समझाया मेरे दोस्त, अभी मैंने आपको समझाया श्रेणी क्रम के बारे में समझाया। अभी मैंने आपको श्रेणी क्रम के बारे में समझाया, ठीक है। अभी मैंने आपको श्रेणी क्रम के बारे में समझाया। अब अगला टॉपिक आता है कि अगला टॉपिक क्या आता है कि समांतर क्रम क्या होता है, ठीक है। तो ये ए मीटर मैंने अभी आपको बताया ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, ए मीटर। श्रेणी क्रम अभी छोड़ो, श्रेणी क्रम अभी छोड़ो, मैंने अभी ए मीटर बताया। तो विद्युत धारा की मापने की युक्ति यानी कि विद्युत धारा की मापने की यंत्र को हम कहते हैं ए मीटर। क्या कहते हैं, ए मीटर। इसका संकेत दिया हुआ है और याद रखिएगा कि हमेशा ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं कि समांतर क्रम होता है क्या। समांतर क्रम के बारे में जान लेंगे, इसके बाद मैं आपको वोल्टमीटर के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, वोल्टमीटर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो अब देखो समांतर क्रम, इसके बारे में समांतर क्रम, समांतर क्रम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, समांतर क्रम। सभी को दिख रहा है ना, चलिए अच्छी है बात। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, बड़ा मानते हैं। देखो
ध्यान लगा के देखोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे करंट है। अब ये समांतर क्रम में क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना है आपको। एकदम बढ़िया चीज है ये। हम ये जो बना रहे हैं ना, इसको आपको करंट समझना है। इसको आपको क्या समझना है मेरे दोस्त, इसको आपको करंट समझना है। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हल्का सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, हल्का सा। ठीक है, इस टाइप से रहता है। इधर भी ऐसा ही होगा। ये नीचे को नहीं है क्या, काफी ठीक है। अब इस चीज को हम कहेंगे समांतर क्रम। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इस चीज को हम कहेंगे समांतर क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। ठीक है, इस चीज को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, समांतर क्रम कहेंगे। अब क्यों कहेंगे, देखो जैसे कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कहां से प्रवाहित हो रही है मेरे दोस्त, यहां से। कहां से, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब प्रवाहित होगी तो यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी करंट जाएगा और यहाँ पे भी करंट जाएगा। कहाँ कहाँ करंट जाएगा, 3 जगह करंट जाएगा। कहाँ जग जाएगा, 3 जगह करंट जाएगा। कितने जगह जाएगा, 3 जगह करंट जाएगा। 3 जगह कैसे जाएगा, और तीनों जगह करंट जाएगा तो तीनों जगह जाएगा, एक समान करंट जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या था कि इसमें ज्यादा था और उसमें कम था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें करंट ऐसा होता है कि तीनों में एक समान रहता है। जैसे कि यहाँ करंट गया तो यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी करंट जाएगा, और तीनों एक ही टाइम पे करंट जाएगा तो एक समान तो होगा ही। तो समांतर क्रम में यही होता है कि करंट जो इसमें जाता है, 3 करंट जो इसमें जाते हैं तो तीनों करंट समान होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, एक ज्यादा होता है, एक कम होता है। तो क्या सभी को क्लियर है समांतर क्रम, एक बार बता देंगे हाँ या ना करके। आप सब बता दो कि सभी को समांतर क्रम क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, चलो क्लियर है सभी को, सभी लोग बता देंगे एक बार क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, तो इस श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, जिसमें ज्यादा करंट इसमें और कम करंट इसमें, इसको श्रेणी क्रम कहेंगे। और समांतर क्रम में तीनों एक साथ है, तीनों एक समान। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, एक बार हाँ कह देंगे कमेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको एमीटर के बारे में बता दिया है। किसके बारे में मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको एमीटर के बारे में भी चर्चा कर दिया है। अब वोल्ट मीटर आता है, कौन सा मीटर आता है, वोल्ट मीटर होता क्या है। तो चलो बिना देरी किए हुए हम वोल्ट मीटर के आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो चलिए, अगला है वोल्ट मीटर। अगला क्या है, वोल्ट मीटर होता क्या है, दो विभवों के बीच अंतर मापने की युक्ति को। ठीक है, दो विभवों के बीच अंतर मापने की युक्ति को यानी कि यंत्र को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, दो विभव के बीच जो अंतर होता है उसकी मापने वाली यंत्र को यानी कि युक्ति को भैया हम कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। इसका संकेत हम इस तरह से मानेंगे। इसका संकेत किस तरह से मानेंगे, इस तरह से मानेंगे।
अब बताइए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब याद रहेगा आप सबको कि वोल्ट मीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम भैया समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ए मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? ए मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? ए मीटर को हम भैया श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। क्या आप सबको याद रहेगा? समांतर यहाँ क्रम कर लेना। क्या आप सबको याद रहेगा कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में मापते हैं और ए मीटर को किस क्रम में मापते हैं? सभी को समझ में आ गया? सभी को यहां तक मैंने अभी आपको 2 टॉपिक बताए हैं। कौन कौन सा? सेल, और पहला था टॉपिक सेल और बैटरी, और दूसरा था टॉपिक ए मीटर और वोल्ट मीटर। सभी को दोनों टॉपिक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है श्रेणी क्रम और बता दो समांतर क्रम। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का डिफिनेशन भी जान लेंगे, अच्छी तरह से समझ भी लेंगे, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलो बिना देरी के हुए तीसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना, अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये देखो अगला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का टॉपिक। ये बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही सबसे अच्छा टॉपिक है। क्या है? सबसे अच्छा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त? श्रेणी क्रम। जब 2 या 2 से अधिक घटक, जब 2 या 2 से अधिक घटक है, घटक कहने का मतलब तार, जब 2 या 2 से अधिक तार को इस प्रकार में जोड़ा जाए, जब 2 या 2 से अधिक तार को इस प्रकार में जोड़ा जाए ताकि सब में एक ही तरह का धारा प्रवाहित हो, तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ताकि सब में एक ही तरह का धारा प्रवाहित हो, तो उस प्रकार के क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। तो सभी को क्लियर? हाँ कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है समांतर क्रम। चलो पहले समांतर क्रम का डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता क्या है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है श्रेणी क्रम, बोलो समांतर क्रम। अगला क्या है? अगला समांतर क्रम है। अगला कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। ठीक है, अगला है समांतर क्रम। तो जिस परिपथ में सभी घटक यानी कि तार समांतर क्रम में जुड़े हो, उसे समांतर क्रम कहते हैं। जिस परिपथ में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े हो उसे समांतर क्रम कहते हैं। जैसे कि घर में लगा हुआ बिजली का पंखा, ये समांतर क्रम है। बल्ब, जो बल्ब से आपको रोशनी दिखाई देती है, ये भी समांतर क्रम है। हीटर, ये भी समांतर क्रम है। इत्यादि सब समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं। ये सब क्या होते हैं? समांतर क्रम में ही जुड़े होते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? समझेंगे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता क्या है। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो, खास करके समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, क्लास को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये चैनल ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज बहुत दिन के बाद हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, हम जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो चले ना। चलो
तो सबसे पहले मैं आपको श्रेणी क्रम समझाता हूँ। ब्लैक मार्कर से समझाऊं या ब्लू मार्कर से, कहो आप लोग। चलो ब्लैक ही मार्कर से कर देते हैं ना, ब्लैक ही मार्कर से कर देते हैं, ठीक रहेगा ना। ब्लू से ही कर देते हैं। चलो तो देखो श्रेणी क्रम के बारे में लिख दें। चलो लिखिए श्रेणी क्रम। देखो यहाँ एक तार है, इतना बड़ा, ये क्या है मेरे दोस्त, इतना बड़ा, मानो कि यहाँ इतना बड़ा एक चालक तार है। इतना बड़ा क्या है, चालक तार है। यहाँ पे एक होल्डर है, एक यहाँ पे एक होल्डर है, एक यहाँ पे एक होल्डर है। इस चालक तार में 3 जगह होल्डर को शिफ्ट किया गया है, बैठाया गया है। और यहाँ मान लो कि 100 वाट का लैंप है जो आपको दिख रहा होगा। इस तीनों जगह 100 वाट का लैंप है। कितना वाट का, 100 वाट का लैंप है, ठीक है। लिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे कितना वाट का लैंप है, 100 वाट का लैंप है। 100 वाट का, कितना, 100 वाट का लैंप है। कितना वाट का है, 100 वाट। तीनों जगह 100 वाट का लैंप। अब इस तार को क्या किए, इस तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित किए। किसको प्रवाहित किए, इस तार में हम लोग क्या किए, विद्युत धारा को यहाँ पे हम प्रवाहित कर दिए। क्या कर दिए, प्रवाहित कर दिए। अब बताओ ये तेज जाएगा एकदम, ये एकदम जो 100 वाट का बल्ब है ये 100 वाट का रोशनी देगा, ये 100 वाट से कम रोशनी देगा, ये 100 वाट से कम एकदम सबसे कम रोशनी देगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा, इससे कम, तो इतना कम रोशनी दे रहा है। तो इस चीज को, इस जो देख रहे हैं, ये जो हुआ यहाँ प्रक्रिया, इस क्रम को हम श्रेणी क्रम कहेंगे। इस क्रम को क्या कहेंगे हम, इस क्रम को हम भैया श्रेणी क्रम कहेंगे। क्या सभी को क्लियर है, एक बार कमेंट बॉक्स में कर देंगे कि हाँ हमें क्लियर हो गया। श्रेणी क्रम सभी को क्लियर। अगर एक तार में, ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा रोशनी देगा, इससे कम देगा, इससे कम देगा। ऐसा क्यों देगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। अब समांतर क्रम का क्या है, अब वो भी देख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। चलो देखो समांतर क्रम। देखो यहाँ पे तार है, चालक तार, और यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 वाट का लैंप है, यहाँ पे भी लैंप है, यहाँ पे भी लैंप है। अब आप ही बताओ कि ये तीनों समान जलेगा, ये तीनों समान जैसे जलेगा, एकदम 100 वाट पे जलेगा या कम जलेगा, बता दो। तो आप कहिएगा कि इसमें समान ही जलेगा ना, क्योंकि ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, इस समांतर क्रम है। तो इसमें सारा जो लाइन दी, इसमें हम जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये समान चलेगा। क्या चलेगा, समान ताप पे चलेगा, इसलिए इसका नाम है समांतर क्रम। क्या नाम है इसका, समांतर क्रम। सभी को क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ मुझे क्लियर है। हम ये बार बार कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आगे की ओर। जैसे कि देखिए मैंने आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको मैंने पढ़ा दिया। तो
अगला टॉपिक आता है विद्युत। विद्युत विद्युत परिपथ के सिंबल यानी कि विद्युत परिपथ के संकेत। ये आप सबको पता है कि नहीं पता है? विद्युत परिपथ के सिंबल यानी कि संकेत आप सबको पता है? नहीं पता है तो चलो देख लेते हैं उसको। हमने पढ़ा भी दिया है लेकिन और आता है इसमें। विद्युत विद्युत परिपथ सिंबल यानी संकेत। सही है। चलो तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं सेल के बारे में। सेल का सिंबल कैसा होता है पता है सभी को? सभी को पता है सेल का सिंबल। सेल का सिंबल क्या सभी को पता है? बता दीजिए एक बार। ठीक है, सेल का सिंबल सभी को पता है? नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसे, इधर ऐसे, फिर इधर एक छोटा सा, इधर माइनस, इधर प्लस। इसको क्या कहेंगे? इसको हम एक प्रकार का सेल कहेंगे। सेल, सेल जो सेल है ना भाई। अब आपसे कोई पूछता है बैटरी का सिंबल, क्या चीज का सिंबल पूछता है? बैटरी का। बैटरी का किसका सिंबल पूछेगा? बैटरी का। तो बैटरी में आपको जवाब देना है, बैटरी में आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? देखो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, फिर छोटा सा ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर और आगे जाएगा, फिर छोटा सा ऐसे, देखो फिर छोटा सा, एक मिनट, फिर इधर एक छोटा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बता दो इधर प्लस रहेगा या माइनस? इधर रहेगा प्लस, इधर रहेगा माइनस। ये हो गया बैटरी। ये क्या हो गया? ये बैटरी। अब देखो चालक तार का, चालक तार का सिंबल बता दिए। चालक तार का सिंबल बता दीजिए आप लोग। चालक तार का सिंबल एकदम सीधा, ये चालक तार, ठीक है, चालक तार। अब अगला आता है तार संधि। हम लोग किसकी बात कर रहे थे मेरे दोस्त? तार संधि की बात कर रहे थे। अब देखो तार संधि का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस प्रकार के सिंबल को हम लोग तार संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के सिंबल को हम लोग तार संधि कहते हैं। चार बातें सभी को समझ में आ गई? चार बातें सभी को समझ में आ गई? हाँ या ना? सबसे पहले कमेंट करो हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं ना। अगला है खुला स्विच। जैसे कि स्विच होता है, बंद स्विच होता है, खुला भी स्विच होता है। तो खुला स्विच का, खुला स्विच का, खुला स्विच, खुला स्विच, समझ गए? खुला स्विच। अगर आपसे कोई पूछता है खुला स्विच का भैया हमें बता दो सिंबल, खुला स्विच का क्या बता दो हमें? सिंबल। तो खुला स्विच का सिंबल एकदम आसान है। देखिए इस प्रकार के सिंबल को आप लोग कहिएगा कि ये सिंबल खुला स्विच है। ये सिंबल कौन सा स्विच है? खुला स्विच है मेरे दोस्त। समझ गए सभी लोग? सभी लोग समझ में आए? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। खुला स्विच आ गया। अब है बल्ब। नहीं, अभी बंद स्विच पढ़ा लेते हैं, इसके बाद बल्ब पढ़ेंगे। खुला स्विच पढ़ा दिए, अब बंद स्विच की बारी आती है।
बंद स्विच, यहाँ लिख दो बंद स्विच, बंद स्विच। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया। बंद स्विच होता क्या है, बंद स्विच, है ना। देखो बंद स्विच का अगर आपसे कोई पूछता है सिंबल, तो बंद स्विच का हो जाता है, जैसे कि खुला स्विच का यहाँ पे ऐसे था, तो बंद स्विच में इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार के स्विच को क्या कहेंगे, बंद स्विच। ये सब विद्युत परिपथ के संकेत है। कौन सा संकेत है, ये सब इतना जो पढ़ने के लिए जो आपको मिल रहा है, ये सारा चीज विद्युत परिपथ के संकेत है। सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट हम इसमें इंक डाल लेते हैं ना, इंक खाली हो गया। चलो, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या बोल रहे थे, बल्ब के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे थे, अगला बल्ब। ठीक है, बल्ब, बल्ब का सिंबल क्या होता है। ठीक है, बल्ब का सिंबल होता क्या है। ठीक है, बल्ब, बल्ब का सिंबल देख लो, ऐसे सीधी लाइन, ये मान लो यहाँ लाइट जल रहा है, इस प्रकार के सिंबल को हम बल्ब स्विच बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सिंबल को क्या बोलेंगे, बल्ब स्विच बोलेंगे। ठीक है, चलो बल्ब स्विच बोल रहे हैं, बल्ब का संकेत बोलेंगे। विद्युत परिपथ में इसको हम बल्ब का संकेत कहेंगे। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, एमीटर का संकेत क्या होता है, ये सभी को पता है। एमीटर, एमीटर का संकेत क्या होता है मेरे दोस्त, एमीटर का संकेत क्या होता है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है, ऐसे कर देना है, प्लस माइनस बीच में रहेगी, तो ये एमीटर कहलाएगा। अब बता दो वोल्ट मीटर का संकेत क्या होता है, किसका, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का संकेत बता दो, तो यहां क्या हो जाएगा, सेम वही होगा, सेम हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। समझ गए, कितना आसान था। वोल्ट मीटर और एमीटर का मैंने आपको पढ़ा भी चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं प्रतिरोध का सिंबल। ठीक है, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं प्रतिरोध का सिंबल। इसका सिंबल है एकदम आसान, यहां चल जाना है, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार के सिंबल को हम प्रतिरोध का सिंबल बोलेंगे। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल कहे तो प्रतिरोध का संकेत। सभी को समझ में आ गया इतना बात, सभी को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ। ओके, चलो जिनको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, चलो एकदम आसान चीज है, एकदम आसान बात है। ठीक है, अब देखो, अब आप सबको आगे बढ़ने पर एक नया टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। अब ओम का नियम कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ, ओम के नियम के बारे में, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ओम के नियम के बारे में। ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं ना। चलो ये है ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। अब ओम का नियम मैं बोल रहा हूं तो ओम का नियम, ये वाला ओम का नियम मत समझ लेना, ये वाला ओम मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको ओम का चित्र दिखाई दे रहा होगा इस पे। ठीक है, दिख रहा है सभी को चित्र, सभी को चित्र दिख रहा है वहां पे जी, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ओम का चित्र शो हो रहा होगा। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को बनाया था, ओम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को बनाया था।
अब जानते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम है क्या? अगर कोई आपसे इसका सिंबल पूछता है तो आप बता देना कि इसको ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ओम कहते हैं। समझ गए? चलो अब भैया ओम का नियम हम किसे कहते हैं? इसमें कोई को पता है कि ओम का नियम हम भैया किसे कहते हैं? पता है तो बता दो, ओम का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, ओम का नियम किसे कहते हैं? तो लिखेंगे यहां विद्युत धारा, हम लिखवा रहे हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा और विभवांतर के, और विभवांतर के, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताने वाले, बीच संबंध बताने वाले, बीच संबंध बताने वाले बीच संबंध बताने वाले, बीच संबंध बताने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। समझ गया? तो ये कहता क्या है, पेपर देख लो कि विद्युत धारा और विभवांतर। विद्युत धारा के बारे में मैंने पढ़ाया है, विद्युत धारा मतलब होता है आई। विद्युत धारा और विभवांतर, विभवांतर का साइन कैसा होता है मेरे दोस्त? V। तो विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध बताने वाले नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो संबंध है, जो संबंध स्थापित हुआ है, उसके बारे में बताने वाले नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। समझ गए? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन विद्युत धारा, ये बात समझ लो कि ओम का नियम कहते किसे। इतना बात पहले समझो कि भैया हम ओम का नियम पहले कहते किसे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच बताने वाले संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम सभी को समझ में आ गया? ओम का नियम का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा सभी को अंडरस्टैंड हो गया? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया, और नहीं है तो नहीं लिखो। ठीक है, समझ गया? हाँ या नहीं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो ठीक है, देखते हैं अब, है ना। तो अब इस नियम के अनुसार लिखेंगे हम कि इस नियम के अनुसार अचर ताप, ठीक है, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित, चालक कहने का मतलब यहाँ हुआ चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, चालक के सिरे के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। चालक के सिरे के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। समझ गया? क्या होता है? समानुपाती होता है। अब देखो अगला टॉपिक कहता है ओम के नियम का सत्यापन। अब कहिएगा कि ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो अगला है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है,
यहाँ आपको एक चित्र शो कर रहा होगा, ठीक है। इस नियम का सत्यापन करने के लिए आममीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्रानुसार सजा दिया जाता है। इसको क्या जो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है इसके जैसा सजा दिया जाता है। कौन कौन सा लेके? आममीटर, वोल्टमीटर, चालक तार, दाब कुंजी, बैटरी और परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेकर दिए गए चित्रानुसार में सजा दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। समझ गए? तो यही कहता है ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो एक और टॉपिक है, एक और हम आपको सिखाई देते हैं, वो ओम के नियम का पूरा एकदम सत्यापन होता है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, तो अगला कहता है कि जब दाब कुंजी को दबाया जाता है, वो जो दाब कुंजी है ना, जब दाब कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब हम भैया दाब कुंजी को दबाते हैं तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान आमीटर, विद्युत धारा का मान आमीटर, जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? आमीटर, और आमीटर को एम्पीयर भी कहते हैं। ठीक है, जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर होता है। विभवांतर का मान वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर से मापते हैं। इन दोनों को जैसे विद्युत धारा को हम आमीटर से मापते हैं और विभवांतर को हम वोल्टमीटर से मापते हैं। जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, जब परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर, माइक्रोसॉफ्ट के स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो अलग अलग स्थितियों में विद्युत धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जब स्लाइड को आगे पीछे, उस परिवर्तनशील प्रतिरोध को आगे पीछे खिसकाया जाता है, तो उस स्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है, जिसे ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है। ग्राफ पेपर पर दर्शाने पर सरल रेखा की प्राप्ति होती है। क्या चीज की प्राप्ति होती है? सरल रेखा, यानी कि सरल रेखा पर प्राप्ति होती है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। क्या करता है? ओम के नियम को वो सत्यापित करता है, यानी कि आपका ये ओम का नियम सत्यापन हो गया। जैसे कि देख लो, इसका मतलब ये होगा कि भी समानुपाती, एक मिनट देखिए, ठीक है ना, आई समानुपाती भी, ठीक है, समझ गए? आई समानुपाती भी ये कहलाता है। अब समानुपाती का मतलब देखो, ए है तो ये समानुपाती का चिन्ह लगा लो। देखो बी है तो बी भी यहाँ पे नीचे जाएगा, अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी भी ऊपर जाएगा। समझ गया? तो इस प्रकार हम ओम का नियम का सत्यापित हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, यानी कि आपका लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।